हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, अभी आप सबको पता है डीआरडीओ सेप्टेम 11 का टायर 1 का रिजल्ट जो है वो आप लोगों के लिए आउट हुआ था। अब उसके रिगार्डिंग जो है फर्दर स्टेज के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिसेज आए हैं। अगर आप देखोगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर इन सेप्टेम 11 एग्जामिनेशंस ये पब्लिश हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीबीटी टायर 2 एग्जामिनेशन एसटीए बी ये पब्लिश हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीबीटी टायर 2 एग्जामिनेशन टेक है ये भी पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर जो है उसके रिगार्डिंग क्या ये कंडीशंस रखेंगे एस टी ए बी पदों के लिए, उसमें इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो आपका बोथ लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट की तरफ से नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर इन सेप्टेम 11 एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि सेप्टेम 11 टायर 1 एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल शिफ्ट फॉर एस टी ए बी पोस्ट में हुआ था। सिंस ये जो एग्जाम है ये डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था तो देर आर लाइक वेरिएशन हो सकता है डिफिकल्टी लेवल में, डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर वगैरह में। तो इसकी फेयरनेस को एंड इस सच वेरिएशंस के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जो कि हर एक एग्जाम में होता है जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है। तो यहाँ पर टायर 1 का एग्जामिनेशन जो है आप सबको पता है उसका ऑलरेडी मल्टी रेफरेंस एक इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है उसका यूज करके यहाँ पे आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया था। और अब यहाँ पे टेक्नीशियन ए पोस्ट जो है उसका अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंगल शिफ्ट में ही पेपर हुआ था तो उसका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं करा कि बिकॉज एक ही शिफ्ट में पेपर था। तो ये नोटिस आया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेगा इस तो टेक्नीशियंस वाली वैकेंसीज और जो यहाँ पे वरिष्ठ तकनीकी सहायक बी की जो वैकेंसीज है इसमें क्या पैटर्न वगैरह रहेगा उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो आप देख सकते हो, इंपोर्टेड इंस्ट्रक्शंस फॉर सीबीटी टायर 2 एग्जामिनेशन एसटीए के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एज ए फॉलो। तो अब इसमें क्या होगा, पार्ट 1 में पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो डीआरडीओ एडुकेटली अकोमलाइज करता है ह्यूमन पोटेंशियल्स को, वर्क ओवर फोस्टरिंग इट। सो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग डेफिनेटली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट में टोटल 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशंस आपको 20 मिनट्स का दिया जाएगा। इसमें जो आपके रेस्पॉन्स होंगे वो आपके चार तरीके से, जैसे स्ट्रोंग डिसएग्री है या डिसएग्री कर रहे हो आप, या एग्री कर रहे हो, या स्ट्रोंगली एग्री कर रहे हो, इस हिसाब से आपको रेस्पॉन्ड करना रहेगा। 35 क्वेश्चन 20 ही मिनट में आपको सोल्व करने रहेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि इस पार्ट ए में कोई राइट क्वेश्चन है या रॉन्ग आंसर है। आप अपने व्यूज जो है विदाउट हेसिटेशन के यहाँ पे आप दे सकते हो। ये रिसर्च पर्पस के लिए होता होगा, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शन में ज़्यादा नहीं आएगा, बस रिसर्च पर्पस के लिए होता है। इसके अलावा पार्ट जो सेकंड है वो टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और पोस्ट कोड है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आप रेस्पेक्टिव होंगे उसमें 4 डिफरेंट सेक्शन बटे होंगे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब सेक्शन 1 में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी 30, सेक्शन सी में भी 30 और सेक्शन डी में भी 30, टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब सेक्शन 1 आपका 30 मार्क्स का टोटल है, सेक्शन बी 30 का है, सेक्शन सी 30 का है और सेक्शन डी 30 का है। 120 टोटल मार्क्स होंगे और आपको हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए भी 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे। अब गाइस, जो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट 1 है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा सिलेक्शन में, पार्ट 2 को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करना इज कंपलसरी, तो वो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना रहेगा। एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 140 मिनट का रहेगा। 20 मिनट पार्ट 1 में मिलेगा, पार्ट 2 में 120 मिनट्स मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर ये आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करेंगे। तो इसका ये रिलीज भी इन्होंने कर दिया है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन में भी काफ़ी सारे आप में से कैंडिडेट्स अप्लाई किए होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है इन्होंने यहाँ पे बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल करवा दिया है। यहाँ पे सीबीटी टायर 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा सेम तरीके से। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व करने रहेंगे, उसी तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट
स्पेसिफिक टेस्ट है उसमें वेटेज अलग है। सेक्शन ए आपका 40 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी 40 और सेक्शन सी में 40। तो यहाँ पे 3 ही सेक्शन होंगे, वहाँ 4 सेक्शन थे, हर सेक्शन 30 के हिसाब से या था, यहाँ पे 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 40 के हिसाब से है। बाकी सेम नेगेटिव मार्किंग है, सेम टोटल है, लेकिन इसमें टाइमिंग आपको 90 मिनट मिलेगा, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है आपका कम हो जाएगा। बाकी आपका ओवरऑल जो है सारा इधर डिटेल्स अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे डीआरडीओ के लिए आप सबको पता है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म ने भी आपको काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था आपके प्रिपरेशन में। अभी इनके 3 इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए आए हैं एंड आप लोगों को होपफुली सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इनकेस कोई डाउट लग रहा है आपको या ये जो सिस्टम है इसमें आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग अपने करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन से अवेयर रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।